अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी, मेरा नाम है बाब सुल्तान और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी बाबाज गॉट लैटिन, और बाबा जी की ये वीडियो है जो फनी मीम्स बनते हैं उसको किसी ने कंपाइल किया है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, सिर्फ इसको फनी वे में देखिएगा। मिलकर देखते हैं पहले ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज़ जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैं आपके हाथों से एक भगवत गीता चाहती हूँ। अच्छा, देना है कि नहीं? अरे मैया धमकी दे रही हो। गुरुजी, ये मेरी बेटी है। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यार बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। राम ने 32 बाण क्यों मारे थे? रावण को एक बाण में ही मार सकते थे। तो आखिरी में भगवान ने नाभि में एक ही बाण तो मारा। पहले 32 बाण मारे थे, उसके बाद मारा। हाँ, तो आपको दिक्कत है? तुम राम जी की बात ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? राधे राधे गुरुजी। 32 मारे, 33 मारे वो मरा, रावण परेशान ये है। तो आप कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। तो प्यार में क्या क्या हुआ? तो आप मुझे एक प्रश्न और ये था कि क्या दिल में ही किसी को गुरु मान सकते हैं बिना दीक्षा लिए? आप दिल से किसी को पति मान लो, ब्याह मत करो। भाई दिल से किसी को पति मान लो और शादी करो ही मत, तो हो जाएगा काम। मैं यही तो पूछना था कि दीक्षा वही तो बता रहे हैं हम। तो दीक्षा लेना जरूरी है। प्रश्न है कि मेरी 2 बेटियां हैं, तो क्या मतलब वंश को आगे बढ़ाने के लिए बेटा होना जरूरी है क्या? थोड़े से लोग कुछ मतलब बोलते हैं कि नहीं एक बेटा जरूरी है। यदि समाज बोलते हैं, लोग बोलते हैं, तो कर लो ना, एक बेटा भी आने दो, क्या दिक्कत क्या है? नहीं गुरुजी, हम दोनों में ही खुश हैं, अब मुझे नहीं चाहिए। नहीं, 2 खुश हैं और खुश हो जाओगी, और खुशी बढ़े आपकी, इसमें क्या है? आप खुश रहें, 2 से भले 3, 3 से भले 4। हम तो कह रहे हैं अभी 5-6 और आने दो। और क्या, भारत की जनसंख्या भी तो देखनी है, सब बैलेंस बनाना है चारों तरफ। मेरा बोलते हैं ना गुरुजी कि राम मिलाए जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। कौन अंधा है? दोनों सेम ही है गुरुजी। तो आप अंधे तो नहीं हो? मतलब मेरा परिभाषा आपने नहीं समझे। आप समझाओ ना। जैसे मैं खच्चर हूँ तो ये भी खच्चर है। खच्चर क्या होता है? बदतमीजी करना, केयर नहीं करना गुरुजी। तो ये भी नहीं करती, मैं भी नहीं करता, जैसा ये मैं वैसा। 3 साल से भी लड़ाई चल रही है हमारी दोनों की। तो अब ना लड़ना। नहीं, पी करके फिर मना लेते हैं ना सुबह सुबह गुरुजी। लेकिन अब आप शराब पियोगे तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद। शराब नहीं पियेंगे गुरुजी, और जिंदगी इसको बर्बाद होने के लिए मैंने शादी नहीं करी गुरुजी, ऐसी बात नहीं है। फिर मैं इसको रखने के लिए शादी किया हूँ। जब बूढ़ा हो जाऊंगा तो 2 रोटी तो बना के देगी ना गुरुजी। आपको नहीं पता लगता है कि शादी बहुत अच्छी चीज होती है। 80,000 में लाए हो? कहाँ से? उड़ीसा से। उड़ीसा से? हाँ जी। तो वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80,000 में? अच्छा, तो जब 80,000 की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या? गुरुजी प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे। क्या बात कर रहे हैं? अब इनने किसी और से प्यार कर लिया, लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें, छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो।
गुरुजी मैं तो कुछ नहीं जानती हूँ, बस हर शनिवार को माँ काली आती है मेरे अंदर, तो वो कह रही थी कि सन्यास की तरह रहना है। वो आपकी कृपा से ही हुआ है गुरुजी ये सब कुछ। तो हमने कब काली जी भेज दी आपकी तरफ? आपने, मुझे नहीं पता गुरुजी, लेकिन आप जो मार्गदर्शन देते हो मैं उस पर चलती हूँ बस। हमारी तो काली जी से कोई बात भी नहीं हुई। अगर मैं कुछ किसी को कुछ बोल दिया गलत तो वो सामने वाले को लग जाता है क्या? देखो, बोल देना तो ठीक है, लेकिन आपने यदि बोला हो, सामने वाला रो पड़ा, दुखी हो गया, तो नहीं, वो रो नहीं पड़ा पंडित जी वो। गया। मेरे पति मांस मछली खाते हैं, उनको बहुत पसंद है। अच्छा, बात करा दो हमारी। कहाँ से हैं? बिहार, पटना से। पढ़े लिखे हैं जी, BSc मैथ ऑनर्स। लेकिन अपने स्वाद के लिए किसी की हत्या ना कीजिए, ये गलत बात है। नहीं, आदमी नहीं खाया अभी तक। राधे राधे गुरुजी। धरती जब गोल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं हैं? आपके दादाजी हैं? हाँ। दादी हैं? तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई? शादी आपकी हो गई? अभी नहीं, देख रही हैं, मम्मी ढूंढ रही, कोई मिल नहीं पा रहा है। क्यों? मतलब मैचिंग का कोई सही नहीं रहा। कितने साल की हो आप? अभी 38 प्लस। 38? जी, 38 की हो गई आप? हाँ, अभी वही। तक विवाह क्यों नहीं किया? वही गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते रहे, इसके बाद। 38 वर्ष की हो गई आप, बस 40 के पास हैं आप। जी, अब इस उम्र में शादी करोगे, कब आपके बच्चे पैदा होंगे? जब तक आपके बच्चे पैदा होंगे तब तक आप बूढ़ी हो जाओगी। जब बच्चे आपके 10 साल के होंगे तब आप दादी अम्मा दिखोगी, मम्मा जैसी लगोगी, नहीं दादी जैसी लगोगी। अब आप अपने बच्चों के सामने, जब बच्चे जवान होंगे आपके, तब वो आपको दादी समझेंगे। अब ये बता दो, मैं लव मैरिज करना सही है या गलत है? तो आप पिताजी से नहीं पूछे? पिताजी ने तो कह दी, कर ले बेटा, आशीर्वाद पूरा है। तो लड़की जिससे प्यार कर, लड़की पूरी राजी है। तो लड़की के माँ तो बाप कह रही है यहाँ चले माँ चल। तो लड़की के माँ बाप राजी ना है, बाकी सब कद्दू राजी हैं। वो यूँ कह रही है, ना अरे कोई बात ना, मैं तुम्हारे संग चल रही हूँ। अब बताओ। वो भागवे को तैयार है? वो भागवे को, वो कूदवे को तैयार है। कहाँ कूदवे को तैयार है? यूँ कह रही है, कहूँ कुंदा लो। माँ बाप की ना सुन रही छोरी? माँ बाप की सुन का रही है, मेरी सुन रही है वो तो। अब बस तुम आशीर्वाद दे दो यूँ करके, बस खेल खत्म है वहीं। छोरी तो भागवे को तैयार है। छोरी तो कह रही है, आज चाहे अभी जहर खवा दो। तो जहर काय को खवाए को लाला? ना मानने तो आप काम क्या करते हैं? हमारा प्रॉपर्टी अभी काम है, टीचर भी है सर। तो आपकी प्रॉपर्टी तो खूब बिकती होगी ग्राहक के सामने। जय गुरुदेव, जय हो गुरुदेव। ग्राहक हाँ, हंस के पागल हो जाएगा। जी गुरुदेव, कृपा है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? कितने साल के पति? मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर ली आपने? पता नहीं, मती मार गई थी। तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गई कि मुझे करना है शादी। हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में, तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। गुरुजी, मेरा प्रश्न है, क्या भगवान नहीं है सृष्टि में? भगवान नहीं होते तो संसार चलता कैसे? तो फिर भगवान को मेरा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? अरे कहना क्या चाहते हो? वाह। ब्रह्म कुमारी वाली यही कहती है कि तुम इतना पूजा पाठ कर दियो तो भगवान को तुम्हारा तकलीफ क्यों नहीं दिखता? पूरा दुनिया तुम्हारे साथ क्या क्या कर देता, भगवान क्यों नहीं तुमको बचाए?
भगवान नहीं होते। भगवान अब केवल सब मिलके हमको मुस्लिम तक करा दिया, ब्रह्म कुमारी वाला सब मेरा पूरा देह खराब कर दिया। मेरे मुंह में मीट मछली महकाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि इग्नोर क्यों किए? इग्नोर कहाँ कर रहे हैं? माइक हमने आपको दिलवाया नहीं, इससे नहीं। आपने बोला था हमें अकेले में मिलना है। हाँ, मैं अकेले में नहीं मिलता किसी से। नहीं बताओ, अकेले मिलना सही है? फिर आप चाहती हो अकेले में मिले, ये गलत है, ये रॉन्ग है। मैं सबके सामने आपको बाल सर का बाल है ये खरीदारी करता हूँ। क्या बात है जी, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो किसी ने बनाया है, कंपाइल किया है। तो कैसी आवाम है हमारी गुरु जी, अब वहाँ पे कुछ सीखने के लिए हमें जाना है। वहाँ पे कैसे कैसे सवाल है, हम लड़की मैंने पसंद कर ली है, वो कह रही है, बस ये चीज़ें चल रही है। हमारे भी यहाँ पे लोग जाते हैं बाबा जी के पास, पीरों फकीरों के पास, और सवाल उनके कुछ ऐसे कैसे ही होते हैं। और अगर उस पर भी वीडियो बनाया जाए तो ये कमल शर्मा शो फ्लॉप है। इसके साथ में बड़ा मजा आया इसको देख के। देखिए गुरु जी अपना काम करते हैं, वो सबको दिलासा देते हैं, या उनकी जो रहनुमाई करते हैं, आश्रम चलाते हैं, लोगों की हेल्प भी करते हैं। लेकिन लोग पता नहीं क्या क्या सोच के उनकी तरफ आते हैं और या क्वेश्चन करते हैं। तो हर एक का क्वेश्चन भी गुरु जी, और जैसा वो क्वेश्चन करते हैं फिर वैसा ही उनका सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, अच्छा है, उसी तरह के उनको जवाब देते हैं। तो बात यह है कि देखिए वहाँ पे लोग जो है वो अपनी परेशानियाँ और जो है वो अपनी तकलीफें बताते हैं कि गुरुजी उनका जो है वो हमें कोई हल दें, कोई संविधान उनका करें, कोई उनके लिए जो है वो कोई ऐसी चीज़ हो कि उनके दिल को और उनके दिमाग को जो है वो वहाँ पे राहत मिले। लेकिन लोगों को भी तो चाहिए ना कि वो सवाल करें कि जिनका वो गुरुजी उनको कोई हल निकाल देना। हर लोग देखे ना हर चीज है वो अपनी तरफ से ठीक ही सवाल लेके आए हैं। बाबा जी बैठे हैं वहाँ पे जो है लोगों की तकलीफें और जो है वो परेशानियों के हल के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन ये बात तो नहीं ना, तो आप जो है निजी मामला भी जो है वो गुरुजी ही आपके आगे हल करें। और वो ये बात पे ये पीर फकीर निजी मामला ही तुमसे लोग डिस्कस करते और क्या करते हैं। किसी को नौकरी का मसला है, किसी को पढ़ाई का मसला है, किसी को बहुत ज्यादा नहीं। अब देखो ना वहाँ पे वो बाबा जी आए, वो कह रहे हैं जी मैंने 80,000 में खरीदी है और ये किसी और के साथ सेट हो गई है। वो इसका तो हर गुरुजी ने नहीं ना करना भाई। ये चीजें है ना, छोड़ दूं कि ना छोड़ दूं। ये चीजें जो है, ये चीजें तो गुरुजी के साथ जो है वो ऐसे लोगों के साथ जो डिस्कस करना जो है वो ऐसे ही है कि उनका टाइम वेस्ट करना। अब वो देखो लाखों करोड़ों 14 साल की उम्र में उससे जो है ना प्यार हो गया। हाँ जी, माँ उसको मुझे पीटा, शादी कर ली। अब उसकी दूसरी बीवी, उसकी पहली बीवी कहाँ की, वो भाग गई और वो 40 साल का, मैं वहाँ पे रानी बनने के लिए चले गई। तो ये ऐसे देखे ये सवाल जो है ना वहाँ पे करने दो। अब देखिए जिस भाई ने ये वीडियो बनाई, ये क्लिप जो इकट्ठे किए, उन्होंने बहुत अच्छा किया, हंस हंस के जो है ना बकरियाँ वो ना दर्द होना शुरू हो गया। तो ये सारी चीजें अब देखिए वहाँ भी वहाँ पे गुरुजी अगर ये जवाब उनको ना दे तो कौन सा जवाब देंगे? यही बात है ना। लेकिन लोग जो है वो मेमस बना रहे हैं गुरुजी के ऊपर। लेकिन गुरुजी वहाँ पे लोगों की तकलीफें और जो है वो दुख दर्द की वहाँ पे बैठे गुरु और चेले का सिस्टम जो है ना चलता रहता है। सारे चेले जो है फन के लिए सिर्फ सारे चेले जो है ना वो क्या कहते हैं वो दक्षिणा के लिए नहीं ना होते, कुछ चेले ऐसे भी होते हैं जिस तरह के सवाल भी वो। चलो नहीं, खैर बहुत ज़बरदस्त वीडियो था, अच्छा लगा। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।